महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आप लोगों को हम देने वाले हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जिसने आदि अनादि मुक्ति पंथ में एडमिशन नहीं लिया, अर्थात वो सदगुरु की शरण में नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने एक सवाल किया है और वो सवाल हमारे ही शब्दों की वाणी से उठाकर पूछा गया है। वो शब्द क्या है? उन्होंने दो ही कड़ी का अर्थ पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आप कहते हैं, जबकि हमने नहीं कहा, ये तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, लेकिन चलो इसका अर्थ समझते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है ये जानते हैं। वाणी है 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई। सो माने वह होता है। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई, अर्थात 10 अवतार निरंजन के हैं, फिर भी वह कर्ता यानी परमात्मा नहीं है। शब्द ये कह रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है? वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई, यानी इस सारे संसार को चलायमान करने वाला, इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका कारण कोई और है ना। यानी सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में समझा रहे हैं कि ब्रह्म निरंजन के 10 अवतार हैं। आपको जानना है कि 10 अवतार हैं कौन कौन से, है ना। तो बहुत सारे लोग संसार में जन्म लेने वाले, पैदा होकर आने वाले लोगों के नाम ले लेते हैं। जैसे कह देते हैं कि साईं जी भी एक अवतारी पुरुष है ना, और मोहम्मद जी अवतार हैं, है ना। ऐसे अपने अपने लोग सब में, जैसे जैन में महावीर जी को, इसी प्रकार बुद्ध जी को बुद्ध भगवान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अपनी अपने कल्पना से भगवान के कई रूप समझते हैं, ईश्वर के कई रूप समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर भगवान एक ही है, यानी इस जगत प्रपंच की रचना करने वाला एक ही है। और वो कौन है? वो है ब्रह्म निरंजन। तो चलिए अब आपको समझना होगा कि ब्रह्म निरंजन के 10 अवतार मुख्य कौन से हैं। 10 अवतार इंसान नहीं है। दो चीजों से मिलकर संसार बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर, जड़ और चेतन। और अब यहां पर थोड़ा सा समझना है कि शुद्ध चेतन और अशुद्ध चेतन, दो चीजें। इसी प्रकार जड़ में दो चीजें होती हैं, हानि लाभ, सुख दुख, जड़ पदार्थ। यानी भौतिक संसार में आप रहते हैं तो आपके सामने, आपके साथ जो चलता है उसमें दो ही चीजें होती हैं, सुख या दुख, हानि या लाभ, है ना। इस प्रकार का विश्वास या फिर विश्वासघात, ऐसी कई बातें आती हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म निरंजन के 10 अवतार कौन से। तो इसमें से 5 तो भौतिक हैं, यानी जड़ पदार्थ। भौतिक में क्या क्या आया? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, है ना। ये 5 तत्व इसके स्वयं के स्वरूप हैं, ठीक। और 5 कौन से हैं? 5 चेतन स्वरूप हैं। 5 तो जड़ स्वरूप हो गए और 5 इसके चेतन स्वरूप हैं। 5 इसके चेतन स्वरूप कौन से हैं? ये शब्द हैं। 5 शब्द में पंचाक्षरी मंत्र ओम को कहा गया है, जिसको अगर हम भिन्न भिन्न रूप से समझते हैं तो उसे सकार, हकार, रकार, मकार और आकार, सकार, मकार, रकार, हकार और आकार, इसका मतलब हो जाता है ओमकार, एक साथ जुड़ जाता है। तो ये 5 शब्द यानी ये 5 मुद्राएं हैं जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड की स्थिति में स्थित है, ब्रह्मांड की जगह में स्थित है। इन 5 मुद्राओं में चेतन आत्माएं रहती हैं, यानी कि दिव्य आत्माएं रहती हैं, जिनका मृत्यु नहीं होता। मृत्यु नहीं होता। ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी आत्माओं का मृत्यु नहीं होता, क्योंकि मृत्यु लोक सिर्फ यही है जहां आप बैठे हैं। लेकिन सुख दुख, हानि लाभ, ईर्षा, अहंकार, घृणा, ये सारी चीजें उन देवी देवताओं में भी होता है जो दिव्य देह धारण करते हैं। ये सारी बातें होती हैं, सिर्फ उनकी मृत्यु वहां नहीं होती। और उनके कर्तव्यों के अनुसार उन्हें मनुष्य का शरीर दिया जाता है। तो कुछ दिव्य देहधारी यहाँ आकर कीड़ों की तरह रहते हैं, यानी भक्ति भूल जाते हैं।
और कुछ दिव्य देहधारी हमें आकर संसार में भक्ति प्रचलित करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति की खोज करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करने की कामना करते हैं। ठीक है, तो 5 अवतार कौन से हुए? सकार, हकार, रकार, मकार और आकार। ये चारों 5 मिलाकर होता है ओमकार। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सकार, सकार मतलब साक्षात रूप से आना। रकार मतलब उसे हम देख सकें, उसे हम देख सकें, सकार रकार। और हकार, हकार का मतलब अहंकार। और मकार, मकार का मतलब चांचरी मुद्रा का स्थान है। ये मकरे की तरह जाल फैलाना। इस दुनिया में जाल फैलाया गया, कुछ भी नहीं था यहाँ, ये दुनिया ही नहीं थी। तो ये सब सारी चीजें, यानी हमने आपको बताया था कि पहले सूक्ष्म सृष्टि की रचना हुई है और इसके बाद भौतिक सृष्टि रचना हुई है, यानी जड़ और चेतन मिलकर संसार चल रहा है और जड़ चेतन से ही संसार बना हुआ है। तो सबसे मुख्य इसमें होता है चेतन। अब इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 10 अवतार निरंजन कहिए। तो अब ये निरंजन कौन है? निरंजन में हमने आपको बताया था कि निरंजन जो है 7वें स्थान में आता है। 7वें स्थान में निरंजन आता है। हमने जो आत्मा के 16 अंगों के नाम बतलाए थे, आप उसमें जाकर जांच कर सकते हैं, जिसे हम मन स्वरूप कहते हैं। 7वें स्थान में जो उत्पन्न हुआ था वो मन स्वरूप है, और वहीं से मन और इच्छा यानी आद्याशक्ति और ब्रह्म निरंजन दिव्य देहधर के उत्पन्न हुए थे। तो चेतन स्वरूप में ब्रह्म निरंजन था और जड़ स्वरूप में आद्या देवी थी। समझ गए? इसलिए ब्रह्म निरंजन की पूजा कोई करता नहीं संसार में, क्योंकि कोई जानता ही नहीं ब्रह्म निरंजन को। लेकिन जगत जननी दुर्गा को दुनिया जानती है, यानी अपने हिंदुत्व ग्रंथों में तो सब जानते ही हैं, और वैसे ग्रंथों में कोई जाने ना जाने, लेकिन हिंदुत्व के ग्रंथों में तो दुर्गा की ही पूजा होती है और श्रेष्ठ भी मानी जाती है। तो इस प्रकार से 10 अवतार निरंजन के यही हैं। और आपको ये बात शायद आज तक किसी ने बतलाई नहीं होगी, तो इसलिए ज्ञान को पहले ठीक से समझो। वैसे तो आप लोगों को ये सारी बातें समझने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी लगन भक्ति में है तो केवल आपको परमात्मा की खोज होनी चाहिए, दूसरी नहीं। अब परमात्मा की खोज में चलने वाले लोग भी नाना प्रकार के मन में कामनाएं रखते हैं कि ये मिल जाए। जैसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान को पाने की कल्पना कम होती है, वो तो मरने के बाद मिलेंगे। पर अभी मेरा ये काम बना दो, अभी मेरा ये काम बना दो, अभी मेरा ये काम बना दो। इस प्रकार की नाना प्रकार की कामनाएं मन में रहती हैं, तो भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और जब भक्ति दृढ़ नहीं होगी तो आपको सत्य मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको जैसा भी गुरु मिल जाएगा, जिसने भी तुम्हारा थोड़ा बहुत काम बना दिया, तो आपने सोचा यही ईश्वर, यही भगवान, यही परमात्मा है। तो ये आपकी कल्पना जो है ये गलत है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि परमात्मा वास्तविक में कैसा होता है, जो ब्रह्म निरंजन के भी ऊपर है, ब्रह्म निरंजन के ऊपर तो चेतन आत्मा है, उसके ऊपर है महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा। तो ये पदवी है कि ऊपर है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आसमान के ऊपर है ब्रह्म निरंजन, ब्रह्म निरंजन शून्य में, शून्य के ऊपर है फिर परमात्मा, ऐसा मत समझ लेना। परमात्मा सर्वव्यापी मतलब सब में व्याप्त है। परमात्मा सब में व्याप्त है, तो फिर वो हमसे दूर है ही नहीं। फर्क इतना है कि हम आप परमात्मा को जानते नहीं। इसी शब्द को लेकर सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हंसी। पानी हो गया परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सब मतलब समाया हुआ है सब जगहों में, और उसी में आप घूम रहे हो और उसी को आप खोज रहे हो। तो क्यों खोज रहे हो? क्योंकि आप जानते नहीं हो, आपको जानकारी देने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। जितने गुरु आपको मिलते हैं, ऐसी साधना करना है, ऐसी साधना करना है, मतलब जो जानते नहीं हैं ऐसे गुरु हैं संसार में, तो आपको भटकाते रहते हैं। जिन चीज़ों को आपने कभी देखा नहीं उनकी बातें करते हैं। जैसे आपने परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा को आप जानते नहीं, परमात्मा के बारे में लोग बतलाते हैं, अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मरने से पहले आपको परमात्मा को जानना है कि वो कैसा होता है। देख तो सकते नहीं, क्योंकि अगर देख सकते तो वो सामने ही है तुम्हारे, कहाँ देख पा रहे हो? हमको भी नहीं दिख रहा।
पर वो अंतर्दृष्टि से तब दिखता है जब आप उसे जान लेते हैं, तो वो तुमको बाहर भी दिखाई देने लगता है। आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंतर दिव्य दृष्टि से आपको दिखाई पड़ेगा। दिव्य दृष्टि का मतलब आप जादूगरी मत समझ लेना। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से, अनुभव दृष्टि से। जब आप पहले उसको जानना है, तब आपको सब में दिखाई पड़ेगा। तो आपको सिर्फ उसका स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है, और स्वरूप ज्ञान प्राप्त होते ही आपकी कल्पना खत्म हो जाएगी, आप समझ पाएंगे। लेकिन समझेंगे तब जब आप सदगुरु कबीर के बताए अनुसार ज्ञान को स्वीकार करेंगे। तब अपना दिमाग चलाएंगे, अपने तरीके से समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसा साहब ने समझाया है ठीक, अगर वैसे ही आप समझ पाएंगे तो परमात्मा को जानना दुर्लभ कार्य नहीं है। उसके परम गति तक जाना थोड़ा दुर्लभ कार्य है। लेकिन हाँ, अगर आपका मन संसार से हट जाता है, धीरे धीरे से आपका मन इन विकारों से दूर होने लगता है, धीरे धीरे से। लोग क्या करते हैं, सूरत को खींचने का मतलब नहीं समझ रहे हो। संसार में आपका मन भटक रहा है, उसको अपनी तरफ लाना सूरत को खींचना होता है। परमात्मा की ओर पर सूरत को लगाना, ये सूरत को लगाना कहा जाता है। तो लोग क्या करते हैं, बैठकर खोपड़ी में साधना करते हैं, सुरती लगा रहे, मतलब ना तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। किसी ने सुन लिया है कि शब्द परमात्मा होता है, शब्द परमात्मा नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ने शब्द स्वरूप बतलाया, तो डायरेक्ट उन्होंने शब्दों में जरूर कह दिया है कि शब्द बिना सुरती आंधी कहो कहाँ को जाती। यहाँ शब्द को शब्द परमात्मा को कह दिया गया, सुरती आंधी सुरती को आत्मा कह दिया। शब्द बिना सुरती आंधी कहो कहाँ को जाए, पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। यानी आप जितना कोशिश करेंगे उतना कोशिश आपकी नाकाम रहेगी, अगर आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो अगर आप सच्चे परमात्मा के प्रेमी हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, तो भक्ति में दृढ़ता रखिए। और अगर मोक्ष की कामना नहीं है तो फिर संसार में नाना प्रकार की भांत भांत की भक्ति बतलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं, और ये सब काल के दूत हैं जो आपको पुनः यानी आपका मानव तन बर्बाद कर देना चाहते हैं। उनका तो बर्बाद है ही। ठीक है, मानव तन पाकर अगर भक्ति नहीं किया, और भक्ति किया परमात्मा को नहीं जाना, तो आपकी भक्ति निष्फल। चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों खर्च कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।